मैं शोएब मोहम्मद, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, आज कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा एलएलबी द्वितीय सेमेस्टर में चलने वाले पेपर मुस्लिम लॉ के एक टॉपिक मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में जो विवाह विघटन की डिग्री के लिए जो आधार दिए गए हैं मुस्लिम विवाह स्त्री को, उसके बारे में चर्चा करूँगा। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 में एक जो मुस्लिम महिला होती है उसके अपने विवाह के विघटन के लिए जो डिग्री प्राप्त करने के जो आधार हैं वो धारा 2 के अंदर बताए गए हैं। मुस्लिम विधि के अधीन विवाहित स्त्री अपने विवाह के विघटन के लिए निम्नलिखित जो 9 आधार है उनमें से किसी आधार पर भी अपनी डिग्री को प्राप्त कर सकती हैं। जो ये एक्ट है इसके धारा 2 के अंदर 9 ग्राउंड बताए गए हैं। Section 29 of the above act says that a woman married under Muslim law shall be entitled to obtain a degree for the dissolution of her marriage on any one और मोर ऑफ द ग्राउंड्स विच आर एज फॉलोज। जो ये 9 ग्राउंड है, इन 9 ग्राउंड में से किसी एक या अधिक ग्राउंड्स के आधार पर जो मुस्लिम महिला जो होती है वो अपने विवाह का विघटन के लिए माननीय न्यायालय से डिग्री पारित करवा सकती है। ये जो आधार है 9, ये जो 9 आधार है वो इस प्रकार से हैं। एब्सेंस, पहला जो आधार है वो एब्सेंस ऑफ हस्बैंड, यानी 4 वर्ष से जो मुस्लिम महिला का जो पति है उसका पता नहीं हो, वो अज्ञात हो, उसका कोई ठौर ठिकाना ज्ञात नहीं हो, तो ये भी एक मुस्लिम महिला के विवाह को विघटन कराने के लिए महिला के पास में एक ग्राउंड होता है। इफ़ द वेयर अबाउट्स ऑफ द हस्बैंड इज़ नॉट नोन फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स, 4 साल से मुस्लिम महिला का जो पति होता है उसके बारे में जानकारी नहीं है। दी वाइफ में फाइल ए सूट टू डिजोल्व हर मैरिज, तो यहाँ पर महिला एक जो अपनी मैरिज को डिजोल्व करने के लिए एक सूट को न्यायालय में फाइल कर सकती है, कोर्ट में फाइल कर सकती है। द डिग्री थस पास सेल नॉट टेक इफेक्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ, इस प्रकार से जो डिग्री पारित होती है वो 6 महीने तक उसका इफ़ेक्टिव नहीं होती है। यदि इस बीच में हस्बैंड अपीयर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस 6 महीने के पीरियड में हस्बैंड आ जाता है वापस और ये सेटिस्फाइड कर देता है कोर्ट को कि वो तैयार है अपने जो मैरिटल जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए, अपने दायित्व को निभाने के लिए, तो कोर्ट जो होता है वो इस डिग्री को सेट असाइड कर देता है। यानी जब ये जो डिग्री होती है, ऐसी डिग्री की तारीख से 6 मास तक इस प्रकार की डिग्री प्रभावी नहीं होगी। और यदि पति या तो स्वयं या किसी अधिकृत अभिकर्ता जो होता है उसका उसके माध्यम से उस अवधि में हाजिर हो जाता है न्यायालय में और न्यायालय का ये समाधान कर देता है कि वह अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार है, तो न्यायालय उस डिग्री को अपास्त कर देता है। इसी प्रकार से जो दूसरा जो ग्राउंड्स आता है महिला के पास में, जो ग्राउंड्स अवेलेबल हैं अपने मैरिज को डिसॉल्व कराने के लिए, वो है फेलर टू मेंटेन। यदि पति 2 वर्ष तक अपनी पत्नी का भरण पोषण करने की व्यवस्था नहीं कर पाता है, उसकी उपेक्षा करता है या अपनी पत्नी का जो भरण पोषण है उसमें असफल रहता है, तब भी एक महिला के पास में ग्राउंड अवेलेबल हो जाता है कि वो न्यायालय में जाकर अपने विवाह को और डिसॉल्व करवा सकती है। ए मुस्लिम वाइफ कैन गेट अ डिग्री ऑफ डाइवोर्स, एक मुस्लिम महिला डाइवोर्स की डिग्री प्राप्त कर सकती है इस ग्राउंड के आधार पर कि उसका हस्बैंड ने उसको 2 साल या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए नेगलेक्ट किया है। एक केस है फजल मोहम्मद वर्सेज उम्मतुर रहीम। इस केस के अंदर ये कहा गया है कि जो हस्बैंड की जो अपनी वाइफ को जो मेंटेन करने की जो ड्यूटी होती है वो बाउंड है हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए ड्यूरिंग द मैरिज और आफ्टर द मैरिज इद्दत पीरियड के अंदर। लेकिन इस केस में माननीय न्यायालय ने कहा गया है कि वाइफ इज़ नॉट फेथफुल, यदि जो महिला होती है वो अपने हस्बैंड के प्रति फेथफुल नहीं है, ओबेडिएंट नहीं है, तो हस्बैंड का ये दायित्व नहीं है कि वो अपनी वाइफ को
मेंटेन करे या अपनी वाइफ को सब प्रकार की सुख सुविधाएं जो मेंटेनेंस के अंदर दी जाती है वो दें। यानी इस केस के अंदर कहा गया ए डिसओबीडियंट वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। एक जो महिला अपने पति की बात नहीं मानती है या डिसओबीडियंट होती है, उसको मेंटेन करने के लिए हस्बैंड बाउंड नहीं है। एक डिसओबीडियंट महिला को और एक ऐसी महिला जो कि फेथफुल नहीं है अपने हस्बैंड के प्रति, उसको हस्बैंड मेंटेन करने के लिए बाउंड नहीं है। इस प्रकार से ये जो 2 साल तक जो भरण पोषण नहीं करने की जो व्यवस्था है, अपने ग्राउंड जो उत्पन्न होता है 2 साल तक भरण पोषण नहीं करने पर, ये तभी उत्पन्न होता है जब वाइफ ओबीडियंट हो और फेथफुल हो अपने हस्बैंड के प्रति। उसके बावजूद भी अगर उसका पति उसको मेंटेन नहीं करता है, भरण पोषण नहीं करता है, तब पत्नी के पास में अपने पति से विवाह विच्छेद करने का आधार उत्पन्न हो जाता है और वो न्यायालय में जाकर इस आधार पर अपने विवाह को डिसॉल्व करवा सकती है। अगला जो इसके अंदर रीजन है वो है पति को 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास का दंड दे दिया जाए माननीय न्यायालय के द्वारा, तब भी एक महिला के पास में ये अधिकार उत्पन्न होता है कि वह अपने विवाह का विघटन करवा सकती है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जो 7 साल की जो सज़ा दी जाती है वो सज़ा अपील में नहीं हो, वो सज़ा फाइनल हो। यदि किसी महिला के पति को 7 वर्ष का कारावास हो जाता है और वो सेंटेंस फाइनल है, तो वो अपने पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त करने की इस आधार पर वो अपने पति से विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकती है। अगला जो ग्राउंड आता है महिला के पास में वो है पति 3 वर्ष तक अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में समुचित कारण के बिना असफल रहा हो। यदि किसी महिला का पति अपने विवाह के 3 वर्ष तक अपने जो वैवाहिक कर्तव्य जो ड्यूटीज़ होती है उसकी विवाह के जो वजह से जो उत्पन्न हुई है उनका पालन करने में बिना किसी रीजन के, बिना किसी उचित रीजन के असफल रहता है, तो ये भी पत्नी के साथ पास में एक विवाह विच्छेद का एक आधार उत्पन्न हो जाता है। यानी कि इफ़ द हस्बैंड हैज़ फेल्ड टू परफॉर्म विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, यदि अपने पति के पास में कोई रीजनेबल कॉज नहीं है और वो अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन जो उसके विवाह से उत्पन्न हुए हैं उनको वो पूरा नहीं करता है, तो महिला के पास में अपनी शादी को डिसॉल्व करने का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। अगला जो रीजन आता है, अगला जो ग्राउंड है वो है पति विवाह के समय नपुंसक था और बराबर नपुंसक रहा है। इम्पोटेंसी ऑफ हस्बैंड, इफ़ द हस्बैंड वाज इम्पोटेंट एट द टाइम ऑफ मैरिज, यदि कोई हस्बैंड अपने विवाह के समय इम्पोटेंट था यानी नपुंसक था और वो उसकी जो नपुंसकता होती है वो विवाह के बाद भी कंटिन्यू रहती है, तो वाइफ अपने इस विवाह को डिसॉल्व कराने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन लगा सकती है। लेकिन यदि द हस्बैंड कैन मेक एप्लीकेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डर, हस्बैंड जो होता है न्यायालय के द्वारा जो ऑर्डर पास किया जाता है उसके महिला के एप्लीकेशन पर, तब हस्बैंड अगर आकर न्यायालय के अंदर 1 साल के अंदर अपने न्यायालय को इस बात की संतुष्टि प्रदान करता है कि वो अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा या वो अब नपुंसक नहीं रहा है, तब कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है तो वो एनी डिग्री, फाइनल डिग्री को वो पास नहीं करता है। यानी कि आधार 5 जो ग्राउंड है, कोई डिग्री पारित करने के पूर्व न्यायालय पति द्वारा आवेदन किए जाने पर ऐसा आदेश करेगा जिसमें पति से ये अपेक्षा की जाए कि वह उस आदेश की तारीख से 1 वर्ष के भीतर न्यायालय का ये समाधान कर दे कि वह नपुंसक नहीं रहा है। यदि वह न्यायालय का ये समाधान कर देता है 1 वर्ष के भीतर कि वो नपुंसक नहीं रहा है, और यदि पति उस अवधि में इस प्रकार न्यायालय का समाधान कर देता है, तो उक्त आधार पर कोई भी डिग्री पारित नहीं की जाएगी। अगला जो आधार आता है महिला के पास में वो है इंसेनिटी और लेप्रोसी ऑफ हस्बैंड। यानी कि पति 2 वर्ष तक उन्मत्त रहा है या कुष्ठ या उग्र रजित रोग से पीड़ित है। इंसेनिटी यानी 2 साल तक यदि वो इंसेन रहा है या वो एक प्रकार से वो पागल रहा है या
उन्मत्त रहा है, ठीक है ना। इफ़ द हस्बैंड हैज़ बिन इंसेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years और इज सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, यदि वो एक जो लेप्रोसी है, उग्र रजित रोग है या कुष्ठ रोग से, गंभीर कुष्ठ रोग से पीड़ित है, या 2 साल या उससे ज़्यादा अवधि के लिए वो इंसेन है, यानी उन्मत्त है, एक तरीके से पागल है, द वाइफ में फाइल ए सूट फॉर द डिजोल्यूशन ऑफ हर मैरिज, तो वाइफ इस प्रकार से इस ग्राउंड के आधार पर अपने विवाह का डिजोल्व करने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन दे सकती है। वाइफ where the husband is suffering from leprosy or venereal diseases, the wife has not to prove that he has been suffering for a period of 2 years। जो 2 वर्ष की समय की अवधि है वो एक उन्मत्त व्यक्ति के लिए है कि यदि हस्बैंड 2 वर्ष से उन्मत्त है उसके लिए ये कंडीशन है, जबकि यहाँ पर जो एक कुष्ठ रोग की या उग्र रजित रोग की है उसके लिए खाली उसको ये साबित करना है न्यायालय के अंदर कि उसका जो पति है वो गंभीर लेप्रोसी का शिकार है और या विरुलेंट वीनरल डिजीजेज जो होती है, उग्र रजित रोग है, उनसे पीड़ित है। यहाँ पर समय का बाउंडेशन नहीं है। वो इस आधार पर कि उसका पति गंभीर उग्र रजित रोग से और कुष्ठ रोग से पीड़ित है, न्यायालय के अंदर अपने विवाह को डिजोल्व करने के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। इस आधार पर कि जो एप्रोसी है वो लेत्सम है, घृणा उत्पन्न करने वाली है और उसका जो हस्बैंड है वो सोशल कांटेक्ट करने के लिए अनफिट है। इस ग्राउंड के आधार पर भी महिला न्यायालय से अपने विवाह को डिजोल्व करा सकती है। अगला जो ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इसे कहा जाता है, यानी 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने से पहले यदि उस किसी महिला की शादी उसके पिता या अन्य उसके संरक्षण के द्वारा उसका विवाह कर दिया जाता है और वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व ही विवाह का निराकरण कर देती है। इस प्रकार से अगर वो विवाह का खंडन कर देती है, निराकरण कर देती है, तो उसका जो ये ऑप्शन है कि न्यायालय के द्वारा वो एप्लीकेशन लगा सकती है और अपने विवाह को डिजोल्व करवा सकती है। ऑप्शन ऑफ पुबर्टी के अंदर यदि किसी महिला का विवाह उसके पिता या संरक्षक द्वारा उसकी 15 वर्ष की आयु से पूर्व कर दिया जाता है तो उस महिला के पास में ये अधिकार 18 वर्ष की उम्र तक, 18 वर्ष की आयु होने से पहले तक रहता है कि वो अपने विवाह को न्यायालय में एप्लीकेशन लगाकर डिजोल्व करवा सकती है। परंतु यहाँ पे कंडीशन ये है कि वो न्यायालय में तभी डिजोल्व करा सकती है मुस्लिम लॉ के अंदर जब तक कि उसका विवाह द मैरिज हैज़ नॉट बीन कंज्यूमेटेड, मीन्स उसका विवाहोत्तर संभोग न हुआ हो। यदि हस्बैंड वाइफ के बीच में मैरिटल रिलेशन बन चुके हैं तो वो न्यायालय में जाकर अपने विवाह को अपास्त नहीं करा सकती, अन्यथा वो 18 वर्ष के पूर्व न्यायालय में जाकर अपने विवाह को अपास्त करवा सकती है। अगला जो आता है ग्राउंड वो है पति उसके साथ क्रूरता से व्यवहार करता है। यदि किसी महिला के साथ में उसका पति क्रूरता से व्यवहार करता है विवाह के बाद में, अर्थात उसे मारता है या क्रूर आचरण से उसका जीवन दुखी करता है, भले ही क्रूर आचरण शारीरिक दुर्व्यवहार की कोटि में न आता हो, उसको मानसिक यातना देता है और उसके साथ में उसको किसी भी प्रकार से टॉर्चर करता है, तो ये एक क्रूरता के अंदर, क्रूएल्टी के अंदर ग्राउंड उसके विवाह को डिजोल्व करवाने के लिए महिला के पास में उत्पन्न हो जाता है। अगला जो ग्राउंड है वो कुख्यात स्त्रियों की संगति में यदि उसका पति रहता है, where the husband associates with the women of evil repute or leads an infamous life, यदि उसका जो पति है वो उसका आचरण ठीक नहीं है, उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो कुख्यात महिलाओं की संगति में रहता है और या इस प्रकार का जीवन ईविल रिपूट के साथ में या इनफेमस जीवन व्यतीत करता है, तो मैं उस मुस्लिम महिला के पास में अपने विवाह को विच्छेद कराने का आधार उत्पन्न हो जाता है। उसे अनैतिक जीवन बिताने पर मजबूर करने का प्रयत्न करता है। यदि वह अपनी पत्नी को अनैतिक जीवन बिताने के लिए बोलता है, वेयर द हस्बैंड अटेम्प्ट्स टू फोर्स हर टू लीड एन इमोरल लाइफ, अनैतिक जीवन के लिए अपनी पत्नी को वो फोर्स करता है, तो यह भी एक विवाह विच्छेद के लिए ग्राउंड तैयार होता है न्यायालय के द्वारा। और जो अगला जो ग्राउंड है, यदि वह अपनी पत्नी की संपत्ति का मनमाने तरीके से उसको डिस्पोज कर देता है या उसकी संपत्ति का व्ययन करता है या उसे उस पर अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है,
जो पत्नी की संपत्ति है उसके ऊपर अधिकार है उनको अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है या उसकी संपत्ति का मनमाने तरीके से वहन करता है, तो ये भी एक आधार है। अगला है, मुस्लिम महिला को धर्म को मानने से मना करता है, धर्म के अनुपालन में बाधक होता है, उसको जो धार्मिक उपासना होती है अपने धर्म की, उसकी उपासना में बाधा पहुंचाता है, तो ये भी एक कारण है। यदि उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, यदि किसी जो उसका जो पति है उसकी एक से अधिक पत्नियां हैं, तो कुरान के आदेश के अनुसार ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, दायित्व है कि वो सभी के साथ समान व्यवहार करे। यदि वो सभी के साथ उस पत्नी के साथ में समान व्यवहार नहीं करता है और वो उसको अपने जो विवाह के जो दायित्व है उनको पूरा नहीं करता है और उनको उनके महिला के साथ में समान अधिकार नहीं करता है, तो भी महिला के पास में एक ग्राउंड उत्पन्न हो जाता है कि वो माननीय न्यायालय में जाकर एप्लीकेशन लगाकर अपने विवाह को डिसॉल्व करवा सकती है। अगला जो कारण आता है, नवा कारण आता है, वो ये है कि कोई ऐसा अन्य आधार जो मुस्लिम विधि के अधीन, इस प्रकार से कोई ऐसा अन्य आधार हो जो मुस्लिम विधि के अनुसार, मुस्लिम लॉ के अनुसार विवाह विघटन के लिए विधि मान्य हैं, तब भी इस प्रकार से विवाह को विघटित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो अन्य कारण हैं वो, जो कि कुरान के अनुसार, जो कि मुस्लिम लॉ के अनुसार जो वैलिड है, तो उस आधार पर भी मुस्लिम विवाह को विच्छेद कराने के लिए एक महिला न्यायालय में जा सकती है और अपने विवाह को विच्छेद करवा सकती है, अपने विवाह को डिसॉल्व करा सकती है। इस प्रकार जो मुस्लिम विवाह है उसको डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के आधार पर एक मुस्लिम महिला इन 9 ग्राउंड्स के आधार पर धारा 2 के अंदर जो 9 ग्राउंड्स दिए हुए हैं उन 9 ग्राउंड्स के आधार पर अपने विवाह को डिसॉल्व कराने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन लगा सकती है। धन्यवाद।